कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज पर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाइलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाइलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट जिसका नाम है मार्केट टुडे। आई एम वेरी श्योर आप में से काफी लोग पूछेंगे कि अनंत आज का लर्निंग सेक्शन कहां गया। यही है सबसे बड़ी लर्निंग। चाहे लाइफ हो चाहे इक्विटी मार्केट हो, हर दिन हर वीक या फिर हर मंथ हम ये सोचे जो हमारी एक्सपेक्टेशन से वैसे ही मार्केट या फिर लाइफ परफॉर्म करेगी, जरूरी नहीं है। हमेशा हमें प्लान करना चाहिए बेस्ट के लिए, बट प्रिपेयर रहना चाहिए वर्स्ट के लिए। और इक्विटी मार्केट में आप वर्स्ट के लिए, सरप्राइजेस के लिए, शॉक के लिए प्रिपेयर रहते हैं पहले ही दिन से। अगर आपको अपना स्टॉप लॉस पता है तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमेशा अपना मैक्सिमम स्टॉप लॉस को डिसाइड कर लीजिए। आई होप आज की ये डिफरेंट लर्निंग आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के इंडेक्स के ऊपर। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। सेंसेक्स 0.24% पॉजिटिव रहा, निफ्टी 0.38% पॉजिटिव रहा, पर फिर भी 17,800 के ऊपर की हमें क्लोजिंग मिल चुकी है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 0.67% पॉजिटिव और मिड कैप इंडेक्स 0.50% पॉजिटिव रहा। एडवांस लाइन रेशियो पर नजर डाले तो ऑलमोस्ट 1040 से ज्यादा शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 834 शेयर डिक्लाइन हुए। सेक्टर्स की बात करें तो कमोडिटी, एनर्जी, पीएससी, एफएमसीजी, प्राइवेट बैंक काफी अच्छा परफॉर्म करे। इवन इंफ्रा भी अच्छा रहा आज के दिन। अगर वीक सेक्टर की बात करें तो मीडिया, फार्मा, ऑटो, रियलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज के काफी सारे पार्ट आज के दिन वीक रहे। यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो सारे के सारे पॉजिटिव चल रहे हैं। विक्स की बात करें 17.60 पे काफी कंफर्टेबल है। अब निफ्टी के मोमेंटम के ऊपर नजर डालते हैं। ओपनिंग हुई थी 17,797 की और जैसे ही मार्केट ने 17,820 की रेंज को क्रॉस किया, इमीडिएटली आपको 80 पॉइंट से ऊपर की रेंज दे दी थी। आज का हाई बना 17,905 का और अपने वापस से निफ्टी कंजेशन जोन के पास जा चुका था। आज के दिन का लो बना 17,704 एंड क्लोजिंग हुई है 17,812 की। एक अच्छी क्लोजिंग बोल सकते हैं। मार्केट ने डिप दिया था, उसके बावजूद भी एक अच्छी क्लोजिंग देने में पॉसिबल रहा। अब इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करते हैं। सबसे पहले टीसीएस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 12 ऑफ जनवरी को डिसाइड करेंगे क्या ये वापस से लेना चाहते हैं कुछ बायबैक ऑफ शेयर्स या फिर नहीं। ये एक इंटरेस्टिंग प्ले आपके लिए और हमारे लिए हो सकता है। सेकंड बात करें जीएम ब्रूअरीज की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्लाइन हुआ है 6.2% से ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे 19.8 करोड़ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बना रहा है। साथ ही साथ जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें 15,000 करोड़ के ऊपर की एक्सपेंशन कैपेसिटी इनके लिए प्लान हो चुकी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज थी टीसीएस की। हमारी नजर वहां पे होना जरूरी हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एफआईआईस एंड डीआईआईस एक्शन। 6 जैन को एफआईएस ने 1900 करोड़ की सेल करी थी। एफआईएस को देखो तो ऐसा लगा कि हमें लगा शायद तुम्हारा मूड बदल गया है, पर तुम तो वापस सेल करने आ गए। कोई बात नहीं, थोड़ा सा सह लेंगे। उसी के साथ साथ डीआईएस की बात करें 800 करोड़ के ऊपर की परचेस करी थी। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। आज की सबसे मेन और डिटेल क्वेरी होने वाली है गोल्ड के ऊपर। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या हम इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि हर एक इन्वेस्टमेंट मोड जिस भी तरीके से आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी ना किसी के कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव्स है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड उनमें से वन ऑफ द बेस्ट मोड हो जाता है। अगर आप फिजिकल गोल्ड बाय करते हैं यूटिलिटी के लिए, वो एक अलग बात हो गई। अगर इसके अलावा कोई भी पर्पस है आपका गोल्ड बाय करने का और आपका टाइम होराइजन है 5 साल से ऊपर का, बेस्ट मोड हो जाता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। यहां पे आपको डिस्काउंट भी मिलता है एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस। उसी के साथ साथ आपको एडिशनल इंटरेस्ट मिलता है 2.5% का ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। एक अच्छी इंटरेस्ट डील बोल सकते हैं, स्पेशली कंसीडरिंग गोल्ड एज एन एसेट क्लास। फाइनली अगर बात करें गोल्ड के आउटलुक की, आप सभी को याद होगा जिस समय गोल्ड 53-54,000 के ऊपर था, आप सभी के सामने वीडियो बना के बताया था कि गोल्ड का मेजर टॉप, एटलीस्ट एक क्लाइमेक्स टॉप यहां पे बनने वाला है। मैं यहां पे गोल्ड से एग्जिट कर रहा हूं। पर फिर जैसे ही वापस से गोल्ड 45,000 के नीचे गया था, वहां पे हमारा स्टैंड न्यूट्रल हो चुका था। इस बार भी, इस साल भी, अभी भी स्टैंड न्यूट्रल है। ना ही गोल्ड बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करने की एक्सपेक्टेशन है, ना ही बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म करने की एक्सपेक्टेशन है। न्यूट्रल सा रहने की बेस्ट एक्सपेक्टेशन हो जाती है। पर फिर भी कभी भी हम 45,000 के नीचे गोल्ड को एक्यूमुलेट करें, अगर हमारे पोर्टफोलियो में स्पेशली अगर 5% से कम का गोल्ड है, एटलीस्ट 5% का गोल्ड होना कंपलसरी हो जाता है। इतना हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड वन ऑफ द बेस्ट वे होता है। इसके अलावा आपके पास गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं, गोल्ड ईटीएफ्स भी आते हैं, वो भी एक ओके मोड
मोड है, पर बेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव मोड हो जाता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेरी है किस तरीके से सेक्टर शिफ्ट को हम स्टडी कर सकते हैं। इसके ऊपर ना टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में एक डिटेल वीडियो आ चुका है। वैसे ना आपको एवरी वीक और एवरी मंथ स्टडी करना होता है कि कौन से सेक्टर्स के मैक्सिमम स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहे हैं और एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद मोमेंटम देने की कोशिश कर रहे हैं। उस तरीके से आपको पता चलता है सेक्टर प्ले। और अगर हम साइक्लिकल प्ले की बात करें, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स स्पेशली मेटल्स हो गए या फिर ऐसे सेक्टर्स जो साइक्लिकल होते हैं, उनकी हमेशा एक स्टेबल साइकिल रहती है। उस साइकिल को जितना हम स्टडी करेंगे हमारे लिए इंप्रूवमेंट होता रहेगा। बेस्ट तरीका होता है एवरी वीक और एवरी मंथ आपको हमेशा स्टडी करना होता है हर एक सेक्टर के टॉप स्टॉक्स को, वहां से आपको हिंट मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। आज के स्टॉक इन फोकस में हम दो स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। एक ने मेजर ब्रेकआउट दिया है, एक ने मेजर ब्रेकडाउन दिया है। दोनों को ही समझते एक एक करके। सबसे पहले आप टिकरटेप ऐप पर चेकआउट कर सकते हैं IRCTC। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद आज के दिन 2% के ऊपर का मोमेंटम दिया। मोर देन दैट, अगर हम कंप्लीट चार्ट पे चेकआउट करें और आप सभी के सामने कंप्लीट चार्ट भी प्रेजेंटेड है, 860 वाज द लेवल जिसको क्रॉस करके ऊपर जाए। पहले ये 865 था, पर क्योंकि कंसोलिडेशन लंबा होता गया ये लेवल 860 से 865 तक पहुंच चुका था। वॉल्यूम्स आज के दिन अच्छे हैं। अगर मंडे को भी IRCTC में मोमेंटम मिलता है तो हमारी डर पे रह सकता है। बहुत ही क्लोज है अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम करने के लिए। रेदर आज के दिन रिक्लेम कर लिया है, पर कंफर्मेशन देने के लिए बहुत ही क्लोज आ चुका है, हमारे डर पे हो सकता है। अब सेकंड हम बात करने वाले हैं एक ब्रेकडाउन स्टॉक की। उसको हमने और आपने मिलकर, स्पेशली मेंबर्स ने और प्राइवेट चैनल ने बहुत बार बहुत अच्छे रिटर्न्स के लिए यूज भी किया है। नाम है पेटीएम। पहली बार पेटीएम जब 1300 के आसपास आया था, वहां पे हमने उसे यूज किया था और इमीडिएटली हमें 20% के ऊपर के रिटर्न्स मिले थे। रेदर 25-30% के भी हमें रिटर्न्स मिल चुके थे। वो तो अति ही हो गई थी कि पेटीएम को तोड़े ही जा रहे थे और एक पैनिक बॉटम बना था जहां पे हमने परफेक्टली यूज किया था। सेकेंड टाइम हमने वापस से 1300 का लेवल यूज किया था और हमें इमीडिएटली मिला था 4 से 5% का रिटर्न्स। आपको बताया भी था सेकेंड टाइम ये एक्सपेक्ट मत करना, बल्कि ये दोनों तो ना अनंत का फंडा में भी डिस्कस हुए थे। सेकेंड टाइम आप सभी को बताया था 20% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट मत करिएगा, 3 to 6%, मैक्सिमम 8% हमें मिलने वाला है। उसी के आसपास के हमें रिटर्न्स मिले थे। थर्ड टाइम वापस से यूज किया था। उसके बाद हमेशा 1300 का लेवल वीक हो चुका था, पर फिर भी क्योंकि ये बार बार 1300 के आसपास सपोर्ट ले रहा था, मैंने एक बार इसमें BTSC ट्रेड भी करी थी जिसमें ऑलमोस्ट 1% का, 1% तो नहीं, आधे % के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया था। अब इसने अपने इंपॉर्टेंट लेवल जो 1300 का था उससे तोड़ के नीचे के साइड जा चुका है। जब तक 1300 के लेवल को रिक्लेम नहीं करता, क्योंकि ये पुराना मेजर सपोर्ट लेवल था, अब रजिस्टर से काम करेगा। मैं पर्सनली पेटीएम से दूर रहूंगा। पेटीएम ने मुझे 3 बार साथ दिया, 3 बार बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, पर 4th टाइम देखिए वहां पे लो वॉल्यूम से कंसोलिडेशन हो रहा था, इसलिए BTST करने की कोशिश करी थी, पर वहां पे मेरा भी स्टॉप लॉस सेट हो गया था। ध्यान रखिएगा इस बात का, जब तक 1300 को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता पेटीएम वीक ही रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट है 3। अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ टिकरटेप ऐप को डाउनलोड करने का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाईएस्ट पॉइंट 18,000, सेकंड हाईएस्ट पॉइंट 17,500 एंड थर्ड हाईएस्ट पॉइंट 18,500 का। मेजर आइशंस 18,000 का ही होगा। कंजेशन जोन आप सभी को याद होगा। अगर सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाईएस्ट पॉइंट 17,000, सेकंड हाईएस्ट पॉइंट 17,500 एंड थर्ड हाईएस्ट पॉइंट 16,500 पे 17,600 इमीडिएट सपोर्ट कैसे काम करेगा। पुट कॉल रेशियो 1.20 के आसपास है, कंफर्टेबल है। बैंक निफ्टी के लिए अब मेजर सपोर्ट कैसे काम करेगा, 37,000 का लेवल और 38,000 रजिस्ट्रेशन कैसे काम करने वाला है। मंडे के मार्केट के लिए बात करें, देखिए जब तक मार्केट 17,775 के ऊपर है इंट्राडे पर्पस के लिए इट इज एब्सोल्युटली ओके। पर अगर इंट्राडे पर्पस में कभी भी 17,775 के नीचे जाता है, इमीडिएटली हमें 80 से 90 पॉइंट्स का मोमेंटम मिल सकता है। अब हमने क्या निफ्टी को थोड़ा सा इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए भी आप सभी के साथ डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी भरपूर मिलेगा, एज सच कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। और साथ ही साथ वीकेंड पे यानी कि कल आने वाला है स्टॉक एनालिसिस की सीरीज का 5th वीडियो। एक ऐसा स्टॉक है जो आपके लिए बहुत यूजफुल है, जिसे आप हमेशा पूछते भी थे मुझसे। डिटेल एनालिसिस होगा, कल रात में 8:30 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।